जी नजमी साहब, कामरान की कंपनी के शेयर होल्डर्स का कुछ पता चला? जी हाँ सर, यह है कामरान की कंपनी के शेयर्स का ब्रेकअप। शेयर्स तो कामरान के नाम है, लेकिन उसकी सेकेंडरी ऑनर उसकी बीवी आयला है। और सर मुझे एक बात और का भी पता चला है। वो क्या? सर कामरान अपने शेयर्स का मालिक तो है, लेकिन उनकी सेल के लिए उसको अपनी बीवी की परमिशन और साइन की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं सर। तो नजमी साहब, आप ऐसा करेंगे, किसी तरह कामरान के बाप साकिब बेग की विल की कॉपी हासिल करें। इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। एक बात पूछे सर? पूछिए नजमी साहब। सर अब आप कामरान के पीछे, मेरा मतलब नजमी साहब, यूं समझ लीजिए कि कामरान की बर्बादी में मेरी कामयाबी है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नजमी साहब, चश्मा आपका। थैंक यू वेरी मच सर। के कामरान को बर्बाद करना मेरी जिंदगी का मकसद। हेलो हेलो आशिर, मोम की डैड से बात हो गई है और वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। क्या? हाँ, और इसीलिए वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है यार। बस ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ओके। अब तो मैं तुम्हारे और भी करीब आ जाऊंगा। मैं आपके किस रूप पर एतबार करूं कामरान? सुबह जो मेरा हाथ थामे मेरे साथ खड़ा था, या वो जो मुझे मैसेज करके मुझे मेरी औकात बता रहा था? हेलो। हेलो आयला, कैसी हो? बस जी रही। तुम बताओ, तुम्हारी आशिर से बात हुई? आयला, वो मैं आशिर को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या? रबिया, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आशिर का यूं घर चले आना, कोई बड़ा तूफान ना खड़ा कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा आयला, अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मोहब्बत जब जिद बन जाए तो इंसान को कमजोर कर देती। राबिया, मुझे आशिर से बहुत डर लग रहा है। अगर उसने कामरान से कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आयला, अगर फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उसके घर जाकर मिलूंगी। हाँ प्लीज रबिया, तुम खुद उससे मिलकर उससे बात करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मोहतरमा, किन सोचों में घूम? अपने बाप की बीमारी का शोक यहाँ बैठकर कितने दिन मनाओ? कोई काम नहीं है तुम्हें? आंटी, आप फिक्र ना करें। अब्बा की बीमारी की परेशानी में आप लोगों को महसूस नहीं होने दूंगी। परेशान तो तुम कर चुकी हो, और क्या करोगी?
तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि घर के कामों पर ध्यान दो, जिसके लिए तुम्हें बुलाया है। रात को खास मेहमान आ रहे हैं, डिनर की तैयारी कर लो। खाने में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। कौन से मेहमान? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अपने काम से काम रखा करो, समझी? पता नहीं ये सब क्या है। क्या मैं आयला के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं चाहने लगा उसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की से मैं इतनी नफरत करता हूँ, मैं उसके करीब कैसे जा सकता हूँ? कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में इतना? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तुम यहाँ? क्या हुआ कामरान? तुम मुझे यहाँ देखकर एकदम चौंक क्यों गए? क्या मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शिजा ये ऑफिस है मेरा। अब और भी लोग हैं, डैड भी यहीं पे होते हैं, वो देख सकते हैं। उन्होंने देखिए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? वो लोग तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे या फिर मुझे निकाल देंगे। यही औकात है तुम्हारे घर वालों के सामने। ऐसी बात नहीं है शिजा, लेकिन इट्स नॉट द राइट प्लेस। आपकी रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैं खुद भी इस मसले में काफी परेशान हूँ। सर आप खुद सोचें, कोई आदमी किसी डेट कंपनी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने देखा है कि इस मसले में कामरान बहुत एक्साइटेड है। पहली मर्तबा मैंने उसे किसी बिजनेस के लिए इतना सीरियस देखा, इसलिए मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता। आज से करें आप कामरान से कि इस लड़के को बुलवा लें आज शाम ही। मैं दूसरी मीटिंग करता हूँ, बात करके देखते हैं क्या चीज। जी बेहतर सर। थैंक यू। सुने, मैंने आज रात उस लड़के को खाने पर बुला लिया है, जरा जल्दी घर आ जाइएगा। ओहो, कम से कम ऐसे मामलात में बंदा बात तो कर लेता है पहले। मेरी तो दो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं आज शाम। मैं कुछ नहीं जानती, मैं उसे इनवाइट कर चुकी हूँ। आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए ना, मैं डिनर तो आप कैंसिल नहीं कर सकती। और हाँ, कामरान से कहिएगा वो भी जरा जल्दी घर आ जाए, बड़ा भाई है, उसका होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, देखो मैं करता हूँ बात करता हूँ। कामरान, जब तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, तो फिर ये डर, ये खौफ कैसा? तुम बता क्यों नहीं देते अपनी फैमिली को कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? नहीं रह सकते मेरे बिना एक पल भी? क्यों? डैड आप यहाँ? I'm sorry.
मैं शायद गलत वक्त पे आ गया। इन्फॉर्म करके आना चाहिए था मुझे। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यही तो मैं चाहती थी कामरान, कि एक बार तुम्हारी फैमिली मुझे तुम्हारे साथ देखे। घर जाने का रास्ता तो मैं खुद ही बना लूंगी। फिर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तो ये मेरी आंखों में देखा वो क्या है? कौन है वो लड़की? डैड वो नहीं है ना कोई जवाब तुम्हारे पास? बहुत मायूस किया आज तुमने मुझे। मेरा सर मेरी नजरें शर्म से झुका दी। मेरा ख्याल था तुम बदल गए। आयला जैसी अच्छी लड़की की कुर्बत ने तुम्हें राय रास पर डाल दिया होगा। अफसोस डैड कौन से कपड़े पहने? आज मैं इतना अच्छा लगना चाहता हूँ कि आयला जब तुम मुझे देखो तो देखती चली जाओ। मैं अपनी तस्वीर तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुम जितना भी मुझसे दूर भागोगी उतना ही मुझे अपने करीब पाओगे। Evening attire. अरे नौरीन, तुम यहाँ? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस शॉपिंग के लिए आई थी, अब फ्री हो गई थी तो घर जा रही थी। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी घर आ गए अंकल? हाँ, वो तुम्हारी सास का फोन आया था, कह रही थी किसी को खाने को बुलाया। जी, क्या बात है अंकल? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? अंकल सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है। तुम जैसी बहू जिस घर में हो वहाँ परेशानियों का क्या था? अल्लाह ना करे अंकल कि कभी कोई परेशानी इस घर का रुख भी करे। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो? टाइम देखा क्या हो चुका है? जाओ जाकर किचन देखो। तुम्हें बताया भी था ना कि खास मेहमान आने वाले हैं।
ये मोहतरमा क्या फरमा रही थी? कुछ नहीं, किसने क्या कहना? यकीनन मेरे बारे में कुछ कह रही होंगी, शिकायतें लगा रही होंगी, और क्या। अगर ये शिकायतें लगाने वाली बहू होती ना सुमारा बेगम, तो घर में ये हालत ना होती कि उसकी है। क्यों? कौन से ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं हम इस पर? इस लड़की की इतनी औकात नहीं थी जितना इसे इस घर में मिल रहा है। खुदा का खौफ किया, तुम्हारी भी एक बेटी। इस लड़की के साथ मेरी बेटी का मुआवजा मत कीजिएगा। आपने आयला से हमदर्दी करनी है 100 बार कीजिए, लेकिन मेरी बेटी का इसके साथ नाम मत लीजिएगा, समझे आप? भाई, मामा के बारे में नहीं पूछेंगे? पूछना चाहता हूँ मैं नौरीन, लेकिन उनकी नफरत मेरी हिम्मत तोड़ देती है। माँ की मोहब्बत कभी उसकी नफरत पे हावी नहीं हो सकती भाई। पता नहीं ये किताबी बातें कहाँ तक सच है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो कभी भी मुझे घर से ना निकालती। वो सब भी उनकी मोहब्बत थी भाई। वो अपनी मोहब्बत में बस बेटे की मोहब्बत नहीं पहचान पाई। और आपने भी तो कितना गलत किया, पलट कर खबर तक नहीं ली कि हम कैसे हैं, किस हाल में, आपके बगैर किस तरह रह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने ऐसा किया और बहुत ही गलत किया। दरअसल नौरीन, मैं घर से निकलकर अपने ही मसलों में इतना उलझ गया था कि कुछ सोच ही नहीं सका। जिंदगी की असल हकीकत क्या है ये मुझे घर छोड़ने के बाद ही मालूम हुआ। क्या बात है भाई, आप तो बड़ी किताबी बातें करने लगे। फिर कभी बताऊंगा। घर आ गया। अच्छा नौरीन, तुम मेरा नंबर लिख लो, फ्री होकर मुझसे बात कर लेना। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, कहो रबिया, क्या बात है? आशिर, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, मगर तुम फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, वो मैं कुछ मसरूफ था। तुम्हारी मसरूफियत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खैर, मुझे तुमसे मिलना है। खैरियत किस लिए है? वो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। हेलो हेलो आशिर, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है। आयला की परेशानी में तुम्हारी आवाज में महसूस कर सकता हूँ राबिया। मेरी सोनिया से भी बात हुई है, वो लड़का आता ही होगा। आपकी हुई कामरान से बात? आ रहा है कामरान? हाँ, हुई थी बात, लेकिन इस बारे में नहीं हुई थी। वैसे भी वो बहुत मसरूफ है भाई, उसके आने का कोई फायदा नहीं। कमाल करते हैं आप। सोनिया का भाई है कामरान, उसे यहाँ होना चाहिए। अंकल, आपकी चाय। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अरे, तुम भी तैयार नहीं? अंकल मैं? हाँ हाँ,
मेहमान आ रहे हैं और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए स्मरा। बहू है तो इसे बना संवार के लोगों के सामने पेश कर दो। इसे खुद भी किसी बात का एहसास होना चाहिए। इसे तो मजलूम बनने का शौक है लोगों के सामने। लोगों को दिखाती है कि इस घर में बहुत जुल्म हो रहा है इसके ऊपर। सास बहुत जुल्म कर रही है, जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जाओ यहाँ से, जाके तैयार हो जाओ आप तुम। जी। और प्लीज आप भी तैयार हो जाइए। मैं जरा कामरान को फोन करके आती हूँ कहाँ रहते हैं। करके देख लो। कामरान, कामरान मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब बस भी कर दो। कब तक ऐसे मुंह बनाकर बैठे रहोगे? अच्छा ठीक, मैं सॉरी कर रही हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं अब कभी तुम्हारे ऑफिस नहीं आऊंगी। जी मॉम। बेटा कहाँ हो तुम? वो काम था, बाहर आया हूँ। देखो आप किसी पार्टी का नाम मत ले लेना, जहाँ भी हो सीधे घर आओ। क्यों, क्या हो गया? खैरियत है? बेटा सब खैरियत है। सोनिया ने एक लड़के से मुझे मिलवाया है, बहुत अच्छा लड़का है, और आज रात मैंने उसे खाने पे बुलाया है ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड से मिलवा सकूं। इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कामरान तुम घर जा रहे हो? मॉम का फोन था, कोई लड़का देखने आ रहा है सोनिया को, जो घर पे बुलाया। मगर कामरान आज तो शिजा प्लीज, सोनिया बहन है मेरी, इस वक्त मेरा घर पे होना जरूरी है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज वो दिन आ गया आयला। आज मैं इस घर से ऐसा रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ जिसके बाद तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकोगी। मैं हमेशा तुम्हारे आस पास रहूँगा, बहुत पास। हेलो। हेलो। अरे वाह, बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्यों, हैंडसम हो नहीं क्या? वो तो हो तुम, मगर सोच रही हूँ नजर ना लग जाए। यहाँ किसकी नजर लगेगी? आपके घर पे ऐसे लोग हैं कि? किसी और की नहीं, मेरी नजर। जिसकी नजर के लिए पल पल तरसा हूँ, उसने नजर भर देख भी लिया तो मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, अंदर आने का नहीं कहो, सारी बातें यहीं कर लो। चलो अंदर चलो। बस इमरान, बहुत हो गया। मैं तुम्हें पैसे पे पैसा दिए चली जा रही हूँ और मेरे काम के मामले में तुम्हारी आउटपुट बिल्कुल जीरो है, जीरो। ऐसा तो ना कहें आंटी, मैंने अब तक जो भी किया है आप पे कहने भी तो किया है, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने, वरना अब तक तो आपको दादी बनने की खुशखबरी मिल चुकी होती। बस रहने दो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये खुशखबरी भी तुम ही दिलवा दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, आपको अंदाजा नहीं है कि नाइला और रामीश एक दूसरे से किस हद तक बदजन हो चुके हैं। बस यूं समझ लें कि उनके अंदर सुलगती हुई चिंगारी को हवा की एक झोंके की जरूरत है, और फिर आग
खुद ब खुद भड़क उठेगी। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये आग कब भड़केगी, कब होगा ये सब, कब वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी और मेरा बेटा लौट के मेरे पास आएगा। देखो इमरान, अब बहुत इंतजार हो गया, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। अब कुछ करो तुम, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये काम किसी और तरीके से भी करवा सकती हूँ। और जहां तक मेरी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो मैं जब चाहूं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकती हूँ। और तुम्हारा ये बिजनेस जिसे तुम आजकल चमकाने पे लगे हुए हो, वो आसमान से जमीन पर भी आ सकता है। इसे लगता है कि ये मुझे बेवकूफ बनाता रहेगा और मैं पागलों की तरह इसका बिजनेस चमकाती रहूंगी। मामा ने इमरान से ऐसा क्यों कहा कि उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए? आखिर वो चाह क्या रही है और इमरान के जरिए क्या करवा रही है? ओफ आशिर, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि डैड तुमसे मिलने के लिए मान जाएंगे। अब डैड को इम्प्रेस करना वो तुम्हारा काम है। जब डैड की बेटी को इम्प्रेस कर लिया, डैड को भी कर ही लूंगा। तुम बैठो, मैं मॉम डैड को बुला कर लाती हूँ। यस। माँ की मोहब्बत कभी उसकी नफरत पे हावी नहीं हो सकती भाई। वो सब भी उनकी मोहब्बत थी भाई। वो अपनी मोहब्बत में बस बेटे की मोहब्बत नहीं पहचान पाई। और आपने भी तो कितना गलत किया, पलट कर खबर तक नहीं ली कि हम कैसे हैं, किस हाल में, आपके बगैर किस तरह रह रहे हैं। रामिश, तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे खुलकर बताओ। नेहा, देखो इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो कि मैंने इमरान की वजह से तुम्हारे साथ लंच पर नहीं गई? हाँ, यही कहना चाह रहा था मैं, और तुमने बहुत अच्छे से सुन भी लिया था। और क्या गलत है इसमें? दिन ब दिन हमारे दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इमरान की दौलत से मरूब होकर तुम उसके करीब होती जा रही हो और मुझसे दूर। बस बहुत हो गया राबिश, मैं तुम्हें अपने किरदार पर उंगली उठाने नहीं दूंगी। इमरान के पास मैं जॉब करती हूँ और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता क्या होता है। और अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई बात की तो हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। मेरे यार से हो गया डैड, ये आशिर है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बैठो बैठो। अच्छा जी, तो आशिर में कुछ तारुफ हो जाए। क्या करते हो? आई मीन बिजनेस, कारोबार, फैमिली? डैड, आशिर का अपना बिजनेस है, बहुत बड़ा। बेटा मैंने आपसे नहीं, आशिर से पूछा है। जी अंकल, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, फॉरेक्स का, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, काफ़ी जगहों पे इन्वेस्ट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी इम्प्रेसिव। और फैमिली में कौन कौन है? आई मीन कितने बहन भाई? वालिद साहब क्या करते हैं? भाई बहन अंकल है नहीं, और अम्मी की डेथ हो चुकी है। ओहो। और बाबा जो है वो बस गांव में ही होता है। अच्छा अच्छा।
जिम्मेदारी करते हैं। जी। आयला बाजी, मैं तो समझी थी कि साहब जी के कोई बड़े खास मेहमान आए, मगर ये तो वही लड़का है जो उस दिन आया था। कौन? वही जो उस दिन सोनिया बीबी के साथ आया था। क्या नाम था उसका? बड़ा अजीब सा नाम था। हाँ हाँ, आशिर। मुझे तो लगता है इस लड़के से सोनिया बीबी के रिश्ते की बात चल रही है, जब भी तो साहब जी से मिलवा रहे हैं आज। आपको क्या हुआ आयला बाजी? कुछ नहीं। तुम ये देखो, मैं आती हूँ। मुझे तो लगता है इस लड़के से सोनिया बीबी के रिश्ते की बात चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशिर और सोनिया के साथ? या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी? आशिर के सामने इस घर में? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो राबिया, वो आयला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? राबिया, वो आशिर यहाँ मेरे घर में नीचे अंकल के साथ लाउंज में बैठा हुआ है और उसके साथ सोनिया के रिश्ते की बात चल रही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम आयला? हाँ राबिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सोनिया के जरिए इस घर तक पहुँचना चाहता है, मुझ तक पहुँचना चाहता है, मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। आयला, संभालो खुद को, तुम परेशान मत हो। राबिया, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी उससे बात हुई? तुमने उससे पूछा वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या चाहता है वो? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देता? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। मैं उससे मिलकर बात करना चाहती थी ताकि खुलकर उससे बात कर सकूं, उसे समझा सकूं, मगर उसने टाल दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो आयला, मैं किसी भी तरह मिलकर उससे बात करूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है, उसका ये सब करने का मकसद क्या है। और अगर वो नहीं माना तो? आयला, तुम्हें उससे इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम बस खुद को संभालो और मजबूत करो अपने आप को। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया आयला जिस पर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सके, बल्कि तुम्हारा ये खौफ और परेशानी उसे मजीद हौसला देगी। जानती हूँ राबिया, लेकिन ससुराल में औरत की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है, जिसे संभाल संभाल कर चलना पड़ता है। और अगर इसमें एक बार भी शक की दरार पड़ जाए तो कभी खत्म नहीं होती। फिर वो कांच तो टूट सकता है, लेकिन दरार कभी नहीं मर सकती।
हेलो। हेलो। आई होप कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगा कि कल जब रामिश ने हम दोनों को एक साथ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो शक करने लगे हैं मुझ पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा और आपका कोई चक्कर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो इस हद तक गिर सकते हैं। पता है, मुझे लगता है कि उसका कॉम्प्लेक्स है। खुद तो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को कुछ दे नहीं पाया, उल्टा तुम पे शक कर रहा है। अच्छा तुम परेशान ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो मैं फोन बंद कर रहा हूं, कल ऑफिस में मुलाकात होती है, ठीक है? ओके।